एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कोई कुछ बर्तन बनाता है, पता नहीं कितना बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो उसमें नग लगा है उसकी लागत रुपया में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की, जो ये निर्माण किए गए बर्तन हैं उसकी संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है हमको। देखो निकालना क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत माने रुपया, रुपया में कितना रुपया नग लगाने में कितना रुपया खर्च हुआ, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या निकालना है, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो उसको मान लेंगे, जैसे देखो मान लो कि जो बर्तन बना उसकी संख्या कितना हो गया, एक। तब देखो क्या हो जाएगा, नग की लागत बराबर क्या होगा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। तो उस दिन बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स, उसका क्या कर रहा है, दुगुना। तो दुगुना मतलब 2x, दुगुने से 3 अधिक, दुगुने से 3 अधिक माने 3 उसमें जोड़ देंगे, पता है ना जी। क्योंकि उस दिन कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या से कितना अधिक है, के दुगुने से 3 अधिक है। दुगुना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो x का दुगुना 2x, और में 3 अधिक है, तो 3 अधिक का मतलब क्या है, 3 को जोड़ देना है जी। तब देखो प्रश्न से चाहे प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है फिर यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या कितना है, x, मतलब एक दिन में इतना बर्तन बना, एक दिन में x बर्तन कितना नहीं पता है, और उसकी निर्माण लागत को गुना कर देंगे, माने 2x प्लस 3 को आपस में गुना करेंगे, वो कितना रुपया पूरा खर्च हुआ है, 90 रुपया। बुझा रहा है नहीं, माने कि एगो संख्या मैंने दे दिया कि मान लो इतना है, और कितना लागत है, इतना है, तो लागत को संख्या से गुना कर देंगे तो कितना पूरा रुपया है वो दिया हुआ पहले से, इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसका x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एगो पावर इसका है, एगो पावर इसका है, एगो पावर लिखा नहीं जाता ऐसे, ऐसे नहीं लिखा जाता है, वही 2 3 रहता है, एक से अधिक रहता है तो उसका पावर लिखते हैं। तो यहाँ देखो x का पावर 1 हुआ, x गुना में पावर जुड़ता है, पता है ना, x से 2x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस प्लस है, x से 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर में कितना है, 90। यहाँ देखो कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर। धीरे धीरे बोलो ना, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखो तुम द्विघात समीकरण आ गया कि नहीं, द्विघात समीकरण आ गया। देखो यहाँ पावर सबसे ज्यादा x का कितना है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। 180 का हम गुणनखंड करते हैं, अगर 180 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, 90 दूना, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 3 5। हमको इसके अंकों को रखना है, इसके अंकों को आपस में गुना करके फिर जोड़ या घटाव करने पे 3 आना चाहिए हमको, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुना करने पर 180 के बराबर। तब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, 5 तिहाई 3 दूना 6 दूना 15 में से 12 घटेगा तो देखो, तब 5 तिहाई एगो 15 ले लेंगे, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3, 15 से 12 में गुना करेंगे तो 180। तो यहाँ देख लो बाबू, 2x स्क्वायर प्लस में है, प्लस में चाहिए तो प्लस वाला को ज्यादा वाला को लिखेंगे, पहले लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी लिख सकते नहीं, अगर पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ चाहे लिखिए देते, चलो पहले लिख देते हैं प्लस में 15x, माइनस में लिख देते हैं 12x। देखो 15x में से 12x घटा 3x आया कि नहीं, 15x में से 12x घटा 3x आया कि नहीं, बराबर में वाले, फिर माइनस में कितना है, 90 बराबर 0। अब यहाँ देखो बाबू, इस दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में x है, उसके अलावा है ही नहीं, क्योंकि 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 का गुणनखंड में 2 नहीं आता ना, तो यहाँ की सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब x इसका कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और एगो x भी बच जाएंगे, ये x कॉमन हो चुका है।
प्लस में क्या बचा यहाँ का 15 बच गया, क्योंकि x तो हम कॉमन कर चुके हैं। क्या कॉमन हो सकता है? 15 छक 90 या 6 दूना 12, 6 कॉमन हो सकता है कि नहीं? 6 इसमें कॉमन कर लिए तो क्या बचा? 6 दूना 12, 2 बचेगा, x भी बचेगा। यहाँ का क्या बचेगा? प्लस। का है कि माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस ही ना बचेगा। ये देखो तो 6 इसमें कॉमन हो गया तो 15 छक 90, तो 15 बच गया। कितना बच गया? 15। x तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। देखो दोनों जगह सेम आया, बराबर में कितना है? देखो दोनों जगह सेम आया, तो समझो कि सही चल रहा है हम लोग। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखो माइनस के इधर देखो, माइनस के उधर देखो। 2x प्लस 15 यहाँ भी है, 2x प्लस 15 यहाँ भी है, 2x प्लस 15 यहाँ भी, 2x प्लस 15 हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, यहाँ -6 x माइनस 6 बच जाएगा, बराबर। तो एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे। पता है ये तो तुम लोग को है। यदि 2x प्लस 15 2x प्लस 15 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 15 प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, और 2 कोची है इसके साथ गुना में, 2x में 2 गुना x, तो गुना में है 2 तो इधर आ जाएगा, तो भागा में बर्तन हो जाएगा। तो -15/2 बताओ तो कौन कुछ का संख्या हो सकता है का? बर्तन का संख्या हो सकता है? माइनस में आता है? संख्या किसी चीज का भी माइनस में नहीं आता। अगर माइनस में आ रहा है तो ये अमान्य हो गया। क्या हो गया? अमान्य। ये हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। चलो अमान्य हो गया। अब देखो यदि इतना बराबर लिखे तो अब क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तथा x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 6। ये वाला हो गया, यानी कि बर्तनों की संख्या कितना है? 6 है। प्रत्येक नग की लागत ये दोनों लिख देते। अतः बर्तनों की संख्या बचेगी, बर्तनों की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा? 6 तथा और क्या? प्रत्येक नग की लागत क्या माने हुए हैं? 3 क्या है? 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2x, तो 2 गुना x कितना है? 6 प्लस कितना? 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 3 कितना होता है? बराबर 15 रुपया। मैंने ये नग बनाने में 15 रुपया। आप देखो 15 से 6 में गुना करेंगे तो 90 आ गया कि नहीं बउआ? समझ गया? माने कि एक नग लगाने में 15 रुपया लगता है, और एक दिन में कय गो बनता है बर्तन? 6 गो, तो 15 6 90 रुपया। सबको समझ में आया ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा।